Good morning, students. Myself, Lakshmi Verma, your social science teacher. Now it's time to start our semester second book, Class 3 Social Science. We are going to start a new chapter, Chapter 1 Means of Communication. We send messages to our friends and relatives across the world. हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेजेस भेजते हैं और वो भी हमें मैसेजेस भेजते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. ये जो प्रोसेस है जब हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मैसेजेस भेजते हैं या वो हमें मैसेजेस भेजते हैं, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं. There are many ways by which we can communicate with people living in other places. बहुत सारी ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम मैसेजेस भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं और हम अपने ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं. Long ago, it was difficult to communicate with someone far away. पुराने समय में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि जो हमसे दूर बैठे हैं उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं या उनका हालचाल कैसे पूछ सकते हैं. Since the means of transportation at that time were not fast like they are today. क्योंकि पहले हमारे पास इतने अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छे नहीं थे कि कोई भी वहाँ तक मैसेज आसानी से ले जा सके. पिजन्स वर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उस समय लोग पिजन कबूतरों का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को भेजने के लिए. Sometimes people were sent on foot or on animals to deliver messages. आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि मैसेजेस भेजने के लिए कभी कभी लोग खुद जाया करते थे या फिर घोड़े पर बैठकर अपना संदेश राजा पहुंचाया करते थे. तो कई तरह के एनिमल्स का यूज़ किया जाता था और कुछ लोग खुद जाकर मैसेजेस सेंड करते थे. These methods took a long time. Now there are many fast and easy means of communication. इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता था और बहुत दिनों तक एक दूसरे की खबर नहीं मिल पाती थी. आज के समय में बहुत सारे आसान और फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं जिनसे कि हम जल्दी से तुरंत ही अपने दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं और उनका हालचाल पूछ सकते हैं. Postal services. A letter is one of the means of communication. We can buy inland letters and postcards from the post office. अपनों से बात करने के लिए पहले खत लिखे जाते थे या लेटर लिखे जाते थे और हम पोस्ट ऑफिस से पोस्टकार्ड या फिर इनलैंड लेटर्स खरीद कर उन्हें उसमें अपने बारे में लिख कर उन्हें पोस्ट कर देते थे और पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज उन्हें दूसरी जगह पहुंचा देती है लेटर्स को और हमारे मैसेजेस को और फिर वहाँ से हमें उसका जवाब आता है. वी कैन राइट आवर मैसेज ऑन देम. We can even write our message on a plain paper and put it inside a stamped envelope. हम अपने जो भी मैसेजेस हैं वो अपने अपनों तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा. पोस्ट ऑफिस में ज़रूरी नहीं कि इनलैंड लेटर्स ही पहुंचाए जाते हों.
उसके अलावा आप अपने एक प्लेन पेपर पर भी अपना मैसेज लिख सकते हैं और अप उस उसे एक स्टैम्प लगे हुए एनवलप में डालकर भेज सकते हैं। वी शुड ऑलवेज राइट द कंप्लीट एड्रेस एंड द पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड नीटली। तो ये लेटर्स पोस्ट ऑफिस में, यहाँ देखिए ये एक पिक्चर है पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस में हम जब ये लेटर डालते हैं तो हमें उस पर अपना और सामने वाले का, जहाँ पर हमें वो लेटर पहुँचाना है, उनका दोनों का ही एड्रेस बहुत ही साफ़ सुथरे शब्दों में लिखना होता है। उसके अलावा एक बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ होती है जिसे पिन कोड कहते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर। हर शहर का अपना पिन कोड होता है और उस पिन कोड को लिख देने से जो भी लेटर आप पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल सही पते पर पहुंचता है। इन आवर कंट्री देयर आर 6 डिजिट्स इन द पिन कोड। हर शहर का अपना पिन कोड होता है, साथ ही हर देश का भी अपना पिन कोड होता है। और इंडिया का जो पिन कोड है उसमें 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट का पिन कोड है। इट इज़ यूज टू शॉर्ट द लेटर सिटी वाइज एंड टू डिलीवर देम टू द करेक्ट एड्रेस। ये जो पिन कोड है वो हर शहर का अलग अलग होता है, जिससे पोस्ट ऑफिस वालों को आसानी हो जाती है कि कौन सा लेटर किस शहर में पहुंचाना है। और पिन कोड की मदद से वो लेटर्स को अलग अलग कर लेते हैं ताकि अलग अलग शहरों पे जाने वाली बसों में या फिर प्लेन में या ट्रेन में उन लेटर्स को रखवा दिया जाए और दूसरे पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा दिया जाए। फिर वो पोस्ट ऑफिस उन लेटर्स को रिसीव करते हैं दूसरे शहर के, और वहाँ से वो जो लेटर्स हैं वो शहर के अलग अलग मोहल्लों में, गलियों में और स्ट्रीट्स में डिवाइड कर दिए जाते, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। Our letters are carried by buses, trains, aeroplanes and even ships। हमारे लेटर्स को पोस्ट ऑफिस के द्वारा ट्रेन्स में, बसेस में, एरोप्लेन्स या फिर शिप्स से अलग दूसरे शहर में पहुंचा दिया जाता है। दे रीच आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन अ फ्यू डेज़। और इसी वजह से बहुत ही जल्दी हमारे जो लेटर्स हैं या मैसेजेस हैं हमारे रिलेटिव्स तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। अर्जेंट लेटर्स एंड पार्सल्स कैन बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर। अगर हमें कभी अर्जेंट लेटर भेजना है, अर्जेंट मैसेज किसी को देना है कि बहुत ही जल्दी वो हमारा मैसेज पहुंच जाए, तो पोस्ट ऑफिस के पास स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी भी होती है। हम स्पीड पोस्ट से भी अपने लेटर्स को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो 2 ही दिन में या 1 ही दिन में वो लेटर हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स तक पहुंच जाएं। और अगर हमें कोई पार्सल, कोई गिफ्ट, कोई सामान या कोई चीज़ पहुंचानी है अपने फ्रेंड्स तक या रिलेटिव्स तक, तो उसके लिए कुरियर सर्विस भी अवेलेबल है। These services take only 1 or 2 days to reach any city in the country। तो ये जो सर्विसेज होती हैं, जो स्पीड पोस्ट है, कुरियर सर्विस है, इनके चार्ज भी ज़्यादा होते हैं, इसके लिए हमें पैसे भी थोड़े ज़्यादा पे करने होते हैं और ये इसीलिए जल्दी भी पहुंचा दी जाती हैं। हियर इज़ वन एग्जाम्पल। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लेटर। दिस इज़ वन टाइप ऑफ इनलैंड लेटर। इस पर आप देख सकते हैं हियर, यहाँ पर स्टैम्प लगा है एंड हियर आर 6 बॉक्सेस। ये जो 6 बॉक्सेस हैं, इट इज़ फॉर पिन
code of the city. And here it is here. This is the letter by this is one letter which we can send by the air mail, right? These are great examples of means of communication. So this is the end of our first part, and we will continue the chapter in our second part. Hope you like it. Thank you very much.